हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 8 मार्केट अराउंड अस। हमारे आसपास के मार्केट्स या बाज़ार। वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स, वेजिटेबल्स, soaps, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लॉथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा। जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट से ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है बाय करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, सोप्स, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, आइस, दाल, क्लॉथ, नोटबुक, बिस्किट्स वगैरह वगैरह। इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेज इट वुड बी रियली लॉन्ग। अगर हम इन चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं, जो चीज़ें हम खरीदते हैं, तो ये काफ़ी लंबी जो है हो जाएगी। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स। मार्केट्स भी जो है कई प्रकार की होती हैं, जहाँ पर हमारी एवरीडे नीड्स के लिए जो है हम वहाँ पर जाते हैं। दिस कैन इंक्लूड शॉप्स, ये शॉप्स हो सकती है, हॉकर स्टॉल्स हो सकते हैं, एंड नेबरहुड्स, हमारे नेबरहुड्स में जो शॉप्स हो सकती है, एंड वीकली मार्केट, अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, परहैप्स इवन अ मॉल, जो कि बड़े बड़े मॉल होते हैं। इन दिस चैप्टर वी लुक एट some of these markets and try to understand how the goods that are sold their each wares। इस लेसन में हम ऐसी मार्केट्स के बारे में जो है रीड करेंगे, जिनमें गुड्स को सोल्ड और वायर करने के बारे में जो है बताया जाएगा। हु दीज वायर्स, ये वायर्स कौन होते हैं, ख़रीदार कौन होते हैं, एंड हु दीज सेलर्स, और ये बेचने वाले कौन होते हैं, सेलर कौन होते हैं, एंड द सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस, और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को जो है ये फेस करते हैं। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जो है रीड करेंगे। पिक्चर्स में बहुत से यहाँ पर प्रोडक्ट्स को दिखाया गया है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स या शॉप्स को दिखाया गया है। सबसे फर्स्ट जो हेडिंग ये है वीकली मार्केट की। तो वीकली मार्केट क्या होती है? अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे। इसको वीकली मार्केट जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वीक के किसी स्पेसिफिक डेज में ही ये शॉप जो है या मार्केट जो है वो खुलती है। वीकली मार्केट डो नॉट हैव परमानेंट शॉप, इनकी जो है कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है वीकली मार्केट में। ट्रेडर सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन इवनिंग। जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो दिन में अपनी शॉप्स को जो है खोलते हैं और शाम होने तक उसको क्लोज कर देते हैं। देन दे मे सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे वो डिफरेंट प्लेस में जो है अपनी मार्केट लगाते हैं। देर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। इंडिया में इस तरह की थाउजेंड ऑफ मार्केट्स जो है होती है। पीपल्स कम्स हेयर फॉर देयर एवरी डे रिक्वायरमेंट्स, और जो पीपल होते हैं वो अपनी एवरी डे रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है यहाँ पर आते हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट। वीकली मार्केट में बहुत सी ऐसी थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जो चीपर रेट्स के ऊपर जो है मिल जाती है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स they incur a lot of expenditures. They have to pay rent, electricity, fees to the governments. ऐसा
इसलिए होता है क्योंकि जो परमानेंट शॉप्स होती हैं वो किसी परमानेंट बिल्डिंग्स में होती है और वहाँ का लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उनको रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, फी गवर्नमेंट को भी टैक्स देना होता है। इसलिए जो है जो परमानेंट मार्केट्स होती है या शॉप्स होती है उनकी बजाय जो वीकली मार्केट होती है वो चीप रेट में जो है थिंग्स को प्रोवाइड करते हैं। दे आल्सो हैव टू पे वेज फॉर देयर वर्कर्स, उनको अपने वर्कर्स को भी उसी में से बेच देना पड़ता है, तनख्वाह देनी पड़ती है। इन वीकली मार्केट दी शॉप्स ओनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। और जो वीकली मार्केट होती है उनके जो शॉपकीपर्स होते हैं वो सारा सामान अपने होम्स में ही जो है स्टोर करके रखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, ज़्यादातर उनके फैमिली मेम्बर जो है उनकी हेल्प करते हैं। एंड हैंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर, और उनको वर्कर्स को हायर करने की नीड नहीं होती है। वीकली मार्केट आल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स selling the same goods, which means there is a competition among them. वीकली जो मार्केट होती है इसमें एक ही तरह के कई गुड्स जो होते हैं उसकी दुकानें होती हैं और जिसमें उनमें आपस में कोई जो कंपटीशन भी जो है होता है। इन some traders were to charge a high price, people would move to if some traders were to charge a high price, people would move to another shops where the same things may be available more cheaply, or where the buyer can bargain and ब्रिंग द प्राइस डाउन। यदि कोई शॉपकीपर जो है ज़्यादा प्राइस जो है किसी चीज़ का लेता है तो ऐसे में आपके पास एक विकल्प होता है कि आप अगली दुकान पर वही सामान जो है देखें और हो सकता है वहाँ पर वो सामान आपको कम कीमत में जो है मिल जाए। और ऐसी सिचुएशंस में जो है जो शॉपकीपर है आप उनके साथ जो है प्राइस के बारे में जो है मोल भाव भी जो है कर सकते हैं। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट इज़ दैट मोस्ट थिंग यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। वीकली मार्केट की एक एडवांटेज ये भी होती है कि आपको ज़रूरत का सामान जो है एक ही जगह पर जो है मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। वेदर यू वांट वेजिटेबल्स, ग्रॉसरी और क्लॉथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर। जैसे कि आपको वेजिटेबल खरीदनी है, ग्रॉसरी खरीदनी है और क्लॉथ आइटम्स खरीदनी है, यूटेंसिल्स के सामान खरीदने हैं, बर्तन खरीदने हैं, तो सारी चीज़ें जो है आपको वीकली मार्केट में जो है अवेलेबल हो जाएगी। यू डू नॉट हैव गो टू डिफरेंट एरियाज़ टू बाय डिफरेंट थिंग्स। आपको डिफरेंट तरह का सामान खरीदने के लिए जो है डिफरेंट प्लेसेस में जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। पीपल आल्सो प्रेफर गोइंग टू ए मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड वैरायटी ऑफ गुड्स। पीपल जो है अक्सर ऐसे मार्केट्स में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़ जो है उनको वहाँ पर मिलती है। इसके बाद है शॉप्स इन द नेबरहुड। आपके नेबरहुड में जो शॉप्स होती है, वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। जैसे कि हमने देखा कि वीकली मार्केट में जो है कई तरह का सामान जो है उपलब्ध करवाते हैं।
कई वैरायटीज़ का। हाउएवर वी आल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट्स। हालांकि हम दूसरी तरह की मार्केट से भी जो है सामान खरीद सकते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सी sells goods and service in our neighborhoods। ऐसी बहुत सी दुकानें होती है, हमारे मोहल्ले में भी होती हैं या नेबरिंग में होती है, जो हमें कई तरह की सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं। बी में बाय मिल्क फ्रॉम द डायरी, जैसे हम पास की डेयरी से जो है मिल्क लाते हैं। ग्रॉसरी फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, और ग्रॉसरी के स्टोर से ग्रॉसरी का सामान लाते हैं। एंड ईटेबल फॉर मेडिसिन्स फ्रॉम अदर्स, और दवाई की दुकान से दवाइयाँ आदि जो है खरीदते हैं। शॉप्स मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स। ये जो शॉप्स होती है इनमें से कुछ जो है परमानेंट शॉप होती हैं, while others are रोड साइड्स, और दूसरी रोड साइड के स्टॉल्स होते हैं, सच एज दैट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, जिनमें से वेजिटेबल हॉकर हो सकते हैं, द फ्रूट वेंडर्स हो सकते हैं, और मैकेनिक एक्सेट्रा, और मैकेनिक भी हो सकते हैं। शॉप इन द नेबरहुड्स आर यूज़फुल इन मैनी वेज। जो नेबरहुड की शॉप्स होती है वो यूज़फुल होती है मैनी वेज में। दे आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन द डे ऑफ द वीक। ये हमारे होम्स के नियर होती है, और वीक में हम जो है किसी भी डे जो है वहाँ पर जा सकते हैं। Usually the buyer and sellers know each other, and these shops also provide goods on credits। जो दुकानदार होते हैं और ख़रीदार होते हैं वो एक दूसरे के नोन भी होते हैं, परिचित भी हो जाते हैं, और जो दुकानदार होता है वो जो है सेलर्स को क्रेडिट के ऊपर भी जो है सामान दे देता है, यानी उधारी के ऊपर भी दे देता है। दिस मीन दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर। इसका मतलब है कि आप जो है सामान के जो पैसे हैं उसको बाद में भी जो है दे सकते हैं। एज वी सॉ इन सुजाता's केस फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सुजाता के केस में देखा था। You might have noticed that there are different kinds of seller, even the neighborhood markets. Some of them have a permanent shop and other sells their goods on the roadside। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में इस तरह के कई दुकानदार होते हैं। कुछ उनकी पक्की दुकानें होती है, और कुछ लोग जो है सड़क के किनारे सामान को सजाकर जो है बेचते हैं। इसके बाद हम रीड करेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में एंड मॉल्स के बारे में। सो फार वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेस, वीकली मार्केट एंड मार्केट इन आवर नेबरहुड्स। इस पर हमने दो टाइप्स के बाज़ारों को, मार्केट्स को जो है पहले रीड किया। एक तो वीकली मार्केट हो गई और दूसरी नेबरहुड मार्केट। देयर आर another markets in the urban area that have many shops, popularly called shopping complex।
इसके अलावा सिटीज़ में जो है दूसरे प्रकार के मार्केट्स भी होती है, जहाँ पर जो है कई तरह की शॉप्स जो है होती है। इनको लोग जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। These days in many urban areas, ये ज़्यादातर जो है अर्बन एरिया में होती है। एज यू आल्सो हैव लार्ज मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशनर बिल्डिंग्स विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि शहरों में जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनकी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें जो है मिलती है, नोन एज मॉल। इस तरह की जो शॉप्स होती है उनको मॉल्स कहते हैं। इन दीज अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। इन अर्बन मार्केट्स में आपको जो है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह की गुड्स जो है मिलती है। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, जैसे कि आपने एडवर्टाइजिंग वाले चैप्टर में जो है रीड किया है। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव। जो ब्रांडेड चीज़ें होती है वो काफ़ी महंगी होती है। ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम ऑफ बेटर क्वालिटीज़, क्योंकि इनकी एडवर्टाइजिंग जो है उनको करनी पड़ती है और बेटर क्वालिटी के लिए ये लोग जो है क्लेम करते हैं। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम through shop in large urban market and at time through special showrooms। कंपनियां जो होती है अपने ब्रांडेड चीज़ों को जो है सिटीज़ के मार्केट्स में अपने विशेष जो इनके शोरूम्स होते हैं, स्पेशल शोरूम होते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को स्टोर करके बेचने के लिए रखती हैं। एज़ कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स fewer people can afford to buy branded ones। जो बिना ब्रांड्स की जो चीज़ें होती है उनकी कंपैरिजन में ब्रांडेड चीज़ की जो कीमत होती है वो उसका जो बेनिफिट है उस कुछ ही पीपल्स जो है उसको अफोर्ड करते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं। बाकी लोग जो है ब्रांडेड चीज़ों को जो है खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके बाद है चेंज ऑफ मार्केट्स। इन द प्रीवियस सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट द डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम हियर वी बाय गुड्स। पहले वाले जो प्रीवियस सेक्शन था उसमें हमने रीड किया कि डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स जो है होती है, जो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें जो है बेचती हैं, या जहाँ से हम डिफरेंट मार्केट्स में जो है अलग अलग चीज़ें जो है खरीदते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर प्रोक्योर देयर गुड्स। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी जो शॉपकीपर होते हैं अपनी शॉप्स के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। ये जो सामान होता है ये फैक्ट्रियों में प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्रियों में बनता है। ऑन फार्म्स एंड इन होम्स, और कुछ फार्म्स के थ्रू जो है तैयार होता है और कुछ घरों में जो है तैयार होता है। हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्मर। लेकिन हम जो है डायरेक्टली जो है फैक्ट्री से भी नहीं खरीद सकते और ना ही डायरेक्ट किसानों से जो है खरीद सकते हैं जो भी सामान हम यूज़ करते हैं। नॉर वुड बी प्रोड्यूसर्स बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अस स्मॉल क्वांटिटीज सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल और 1 प्लास्टिक मग। ये जो सारे गुड्स होते हैं इनका
उत्पादन करने वाले, इनको प्रोड्यूस करने वाले हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में, जैसे कि 1 किलो वेजिटेबल्स या 1 कप आदि बेचने में जो है इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जो भी बड़ी कंपनी होगी वो 1-1 किलो या एक चीज़ जो है बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होती है। The people in between the producer and the final consumer are the traders. वे पीपल्स जो वस्तु के या थिंग्स के प्रोड्यूसर होते हैं और फाइनल कस्टमर आर द ट्रेडर्स, और जो ट्रेडर्स होते हैं वो सभी इनके बीच में होते हैं, पीपल्स के बीच में होते हैं। द होल सेल ट्रेडर्स फर्स्ट बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। जो होल सेल ट्रेडर्स होता है वो लार्ज क्वांटिटी में जो है गुड्स को खरीदता है। फॉर एग्जांपल, द वेजिटेबल होल सेलर ट्रेडर्स विल नॉट बाय अ फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल का होल सेलर होता है वो कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बट विल बाय इन लार्ज लॉस्ट ऑफ 25 to 100 किलोज। वो 25 से 100 किलोज तक जो है सब्जी खरीदता है, जो होल सेलर होता है, बड़ा व्यापारी होता है। दिस विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स। ये जो है वो दूसरे ट्रेडर्स से जो है खरीदता है। इन दिस मार्केट बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। और इस तरह से मार्केट में जो है बाइंग एंड सेलिंग जो है इनके बीच में चली रहती है, जो सेलर्स होते हैं और ख़रीदने वाले होते हैं। इट इज़ थ्रू these links of traders that good reach far away places. इस तरह जो व्यापारियों की के बीच में और ट्रेडर्स के बीच में जो है एक लिंक जो है स्थापित होता है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू द कंज्यूमर। जो ट्रेडर फाइनली कस्टमर्स को जो है इन चीज़ों को बेचता है इज़ द रिटेलर। उसको रिटेलर कहा जाता है। जो छोटी दुकान होती है वो रिटेलर शॉप जिनको हम कहते हैं। दिस कुड बी अ ट्रेडर्स इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन द नेबरहुड और अ शॉप इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये वही शॉपकीपर्स होते हैं जो आपके नेबरहुड्स के जो दुकानदार होते हैं या वीकली मार्केट्स के में होते हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो आपको सामान बेचते हैं, इनको हम रिटेलर्स जो हैं बोलते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसको हम फॉलोइंग एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है समझने की कोशिश करेंगे। इवन सिटी हैज़ एरियाज़ फॉर होल सेल मार्केट। हर सिटी में जो है होल सेल मार्केट का एक एरिया होता है। दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स। यहाँ जो गुड्स पहले पहुँचती है और यहीं से वे जो कुछ दूसरे ट्रेडर्स के पास जो है पहुँचती है। The roadside hawkers whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale traders in the town. जो आपने शुरू में रोड साइड हॉकर्स के बारे में पढ़ा, वो जो है होल सेल जो ट्रेडर्स होता है उससे लार्ज क्वांटिटी में जो है प्लास्टिक की आइटम्स जो है परचेज करता है। ही इन टर्न माइट हैव बाउट दिस फ्रॉम अनदर्स। हो सकता है उसने भी किसी और बड़े व्यापारी से जो है वो चीज़ें खरीदी हो। इवन विगर होल सेल ट्रेडर्स इन द सिटी, जो कि उससे भी बड़ा जो है होल सेल ट्रेडर जो है होल सेल ट्रेडर जो है सिटी में हो सकता है। द सिटी wholesale traders would have bought a large quantity of plastic items from the factory
अब जो होलसेल ट्रेडर्स होता है, बड़ा होलसेल ट्रेडर्स होता है, बड़ा व्यापारी, वो इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स को कहाँ से खरीदता है? फैक्ट्री से खरीदता है एंड स्टोर देम इन अ गोडाउन, और एक गोडाउन में जो है उनको स्टोर करता है। इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप, इस तरह से मार्केट की एक चेन जो है सेटअप हो जाती है। जैसे कंपनी से जो है कोई बड़ा होलसेलर जो है सामान खरीदेगा, उससे कोई छोटा होलसेलर सामान खरीदेगा, फिर उससे जो शॉपकीपर है, हॉकर्स हैं, या स्ट्रीट मार्केट्स की जो शॉप्स होती हैं, वो लोग जो है सामान खरीदते हैं, और उनके बाद जो है वो कोई सामान जो है लोगों तक जो है वो पहुंचता है। तो इस तरह से एक चेन जो है उनमें बन जाती है। When we purchase, many may not be aware of the chain of market through which these goods travel before they reach us. जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि ये सामान जो है किस किस के पास से जो है सफ़र करता हुआ हमारे तक पहुंचा है। तो आज तक के लिए इतना ही। इसके बाद कल नेक्स्ट हम क्लास में जो है इस लेसन का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।